जो दशा है, अंत में उद्धव अवरुद्ध कंठ से कहने लग गए, युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहिनाम हिमानद। बाबा आप बड़े भाग्यशाली हो, मैया तुम्हारे समान भाग्य किसका हो सकता है? क्यों मुझे भाग्यशाली क्यों कह रहे हो? तो मुझे अभागिन को भाग्यशाली कैसे कह रहे हो? कहा कि मैया भाग्यशाली इस मानी में कह रहा हूँ, युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहिनाम हिमानद नारायणे अखिल गुरु यत्कृता मतिरिदृशि। इस प्रकार से तुम्हारी मति जगदीश्वर में लगी हुई है। वो जगदीश बोले तेरे लिए जगदीश होगा, मेरे लिए मेरा लड़ला कन्नू बल्लू है, कन्नू बल्लू कन्हैया और बलराम। उसे तू ईश्वर बता रहा है, तुम्ही लोगों ने उसे सर चढ़ा रखा है, उसे बिगाड़ दिया है उसकी बड़ाई कर करके। युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहिनाम हिमानद नारायणे खिल गुरु यत्कृता मतिर्दृशि माँ। इस तरह से उनमें मन लगाने के लिए योगियों को अष्टांग भूमिका निभानी पड़ती है। पहले यम अपनाना पड़ता है, फिर नियम अपनाना पड़ता है, फिर आसन की साधना करनी पड़ती है, फिर प्राणायाम साधना पड़ता है, प्राणवायु को रोक करके, फिर इसके बाद प्रत्याहार की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति को कभी किसी दृश्य की ओर, कभी किसी शब्द की ओर, कभी किसी स्वाद की ओर अगर मन जाता हो तो उसको उधर से खबरदार, उधर गया तो रोकना पड़ता है। प्रत्याहरंती मना, मन को प्रत्याहरण करना पड़ता है। प्रत्याहार के बाद फिर धारणा करनी पड़ती है अपने स्वरूप की और उनके शाश्वत स्वरूप की, और तब उसके बाद ध्यान करना पड़ता है। संचिंते भगवत चरण अरविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। उनके चरण उसके ऊपर नाभि गंभीर जैसे श्याम वर्ण की यमुना में भंवर पड़ रही है चको, उसके ऊपर त्रिबली की, उधर की त्रिबली की रेखा, उसके ऊपर मोतियों का और गुंजा का और विविध प्रकार के रत्नों का हार और भक्तों के द्वारा पहराए हुए पुष्पों की वैजयंती माला, पुष्पमयी वैजयंती, रत्नमयी वैजयंती, बाजू में अंगद, अंगुलियों में अंगुलीयक मुद्रिकाएं, कलाई में कंगन, हाथ में मुरली लिए, और इस प्रकार से उनके कंठ की त्रिबली का ध्यान, उनकी लंगड़ा आम की ठोड़ी की तरह उनकी ठोड़ी का ध्यान, उसके बाद पके हुए बिंबा फल के समान मधुर मधुर अधरोष्ठ उत्तरोष्ठ, और कभी मुस्कुरा देते हैं तो उनकी बिजली के समान चमकती हुई अनार के दाने की तरह की दंत पंक्ति, और उसके ऊपर लहराता हुआ सुराहीदार नासिका का मोती, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम, ये सब ध्यान करना पड़ता है। ध्यान जल्दी नहीं आता है, और ध्यान आता भी है तो तुरंत ध्यान से विचलित हो जाते हैं। किसी किसी की समाधि लगती है तो कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाता है। माँ योगी लोग, योगिंद्र लोग, मुनिंद्र लोग तरसते हैं, ये दशा नहीं प्राप्त होती है जो आज आप दोनों ने प्राप्त करी है। इसलिए मैं आपके भाग्य की बड़ाई कर रहा हूँ। आज आपका दर्शन पाकर के मैं धन्य हुआ। आपको उपदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए भेजा था। कन्हैया ने संदेश तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन
उपदेश देने का मैं अधिकारी नहीं अपने को समझता हूँ। आपको मैं उपदेश दूंगा नहीं, आपसे उपदेश, आपसे प्रेरणा मुझको लेनी चाहिए कि प्रभु में मन लगाओ तो इस प्रकार से मन लगाओ जैसे बाबा और मैया का। उद्धव मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। युवाम श्लाघ्य तमो नूनम, श्लाघ्य मने बड़ाई के योग्य। जितने लोग दुनिया में हुए होंगे, हैं अथवा होंगे, उन लोगों में श्लाघ्य नहीं, श्लाघ्यतर नहीं, श्लाघ्यतम। आपके जैसा कोई प्रशंसा का पात्र कौन हो सकता है। युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहिना मेहमान ना, क्यों बोले नारायणे अखिल गुरु, चराचर के स्वामी, चराचर के गुरु जगदीश्वर श्री कृष्ण और बलराम में आपकी इस प्रकार से मति लगी हुई है। शेष और शेषी में इस प्रकार की आपकी मति लगी हुई है। इस प्रकार से श्री उद्धव जी मैया और बाबा के भाग्य की बड़ाई की और सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री हरे नमः। कब के बैठे ध्यान है, कब के बैठे हैं बाबा मैया ध्यान है। अरे दिवस काल अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, सायंकाल की संध्या बेला थी बंधो, उसी समय के उद्धव आए हुए हैं और आने के बाद स्वागत सत्कार करके और तभी से ये वार्ता प्रारंभ हुई है। और उद्धव कब कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, सवेरा होने को आ गया, पूरी रात बीत गई, न बाबा मैया सोए न उद्धव सोए। यहाँ क्या क्या करता था ये बाबा और मैया ने सुनाए, और वहां अब कैसे कैसे रहता है, कितने बजे तक उसको जलपान मिल जाता है और कहां तक उसको भागना दौड़ना पड़ता है। वो जेल में पड़े हैं, उनको जेल से छुड़ाओ, वो राजगद्दी से वंचित है, उनको राजगद्दी पर बिठाओ, और उनके यहाँ का पत्र आया है, उनकी समस्या हल करो, और जाने कितनी कितनी समस्याएं। मेरे 11-12 वर्ष के मुन्ना के ऊपर कितना भार दे दिया है उन जदवंशियों ने, कैसे उस संभाल पाता होगा। उद्धव बताते हैं कि माँ कभी कभी तो इतनी व्यस्तता हो जाती है कि 10 बज जाते हैं बिना कलेऊ के, 11 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे तक मेरा लाला भूखा रहता है। ये जदवंशी कितना अन्याय कर रहे हैं मेरे लाला के ऊपर। इस प्रकार से बंधुओं यहाँ की लीलाएं बाबा और मैया से सुने उद्धव, और वहाँ की लीला उद्धव ने सुनाई। अब क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे उनका यज्ञोपवीत हुआ, कैसे कैसे वे गुरुकुल में पढ़ने के लिए उज्जैन गए, वहाँ से लौट के आए और मुझको भेजा, और दिन रात तुम्हारी याद करते रहते हैं। कभी सपने में भी, जागृत में तो चर्चा करते ही हैं, सपने में बरबराते हैं आप लोगों का नाम लेकर के। और जब मैं कहता हूँ कि इतना मोह, इतनी ममता अच्छी नहीं है, तो कहते हैं कि क्या करूँ उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। इस प्रकार से बंधुओं पूरी रात बीत गई, ध्यान गया, अरे रात बीत गई, पौ फटने को आई, सवेरा होने को आया। बाबा अब तो प्रातः कालीन नित्य कृत्य आप भी कर लो, हम भी कर ले। तब अवकाश मांग करके श्री उद्धव जी भी
नंदगांव से थोड़ी दूरी पर उद्धव क्यार नाम की जगह है। ये संवाद जो हुआ है उस समय का गोकुल मथुरा के सामने वाला जमुना पार वाला गोकुल नहीं था। गोकुल माने गौओं का कुल, गौओं का समूह जहाँ निवास करता हो, उन दिनों का गोकुल नंदग्राम था। श्री हरे नमः। तो वहां से थोड़ी दूर पर अभी भी उद्धव क्यार नाम का स्थान है। उधर सरोवर की ओर श्री उद्धव जी शौच स्नान वगैरह के लिए गए। गोपियां अपने अपने घर से निकल करके सवेरे सवेरे कोई गोबर काढ़ रही हैं, कोई गैया की दूध की धार काढ़ रही हैं, कोई अपने अपने काम में सब लग रहे हैं। किसी ने कहा कि अरे सखी, अभी अभी मैंने देखा है नंद बाबा के दरवाजे के सामने एक सोने का रथ खड़ा है। सोने का रथ खड़ा है? हाँ, कोई आया होगा। अरे कौन आया होगा? अक्रूर आया होगा सोने के रथ पर। क्यों अक्रूर फिर आ गया? अब क्या, अब किस लिए आया है? प्राणों को तो निकाल के ले गया, अब इस छठरी के ऊपर, अब क्या छाती पर, मुर्दा की छाती पर बैठ करके वाम पंथ की वो मुर्दे और प्रेत की साधना करेगा क्या? इस प्रकार से गोपियां संवाद आपस में करने लग गई। अब इसकी चर्चा श्री प्रभु कृपा से हम लोग कल की बैठक में करेंगे। कल और परसों 2 दिन में गोपियों का और उद्धव जी का संवाद। आज तो बाबा मैया का संवाद रहा, कल और परसों 2 दिन में। 2 दिन का समय कम है। आप लोग कह सकते हैं कि इतना दिन का समय इधर क्यों लगा दिया, तो इतना दिन का यह भी समय हमारा की दृष्टि से चाहे जैसा उपयोग हुआ हो, लेकिन हमारी समझ से सदुपयोग हुआ है। बिना नींव के महल नहीं टिकता है। तो ये मूल आधार है हम लोगों के उद्धव गोपी संवाद का। कल और परसों 2 दिनों में 2 दिनों की कथा और है, और हम लोग उद्धव और गोपी संवाद का स्मरण करेंगे। श्री हरे नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री उद्धव दादा की जय, श्री उद्धव गोपी संवाद प्रसंग की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय राम कृष्ण हरि जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण भगवान की जय। एक दो प्रार्थना है, आशा है आप लोग ध्यान से सुने और हो सके तो कुछ सहयोग करें।
दो संत यहाँ कुछ नियम दे के गए हैं। दो संत यहाँ के लिए कुछ नियम दे करके गए हैं। एक संत का नाम था श्री लक्ष्मण दास जी। ये उन दिनों की बात है जब यहाँ कूड़ा और कचरा का ढेर लगा रहता था। इधर किसी को ताकने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उस समय लक्ष्मण दास जी ने, जो चाय वाले बाबा कहलाते थे, उन्होंने रामचरितमानस का अखंड पाठ यहाँ प्रारंभ किया था। चल रहा है जैसे तैसे। कुछ भाई और कुछ बहन लोग आकर के समय देते हैं, और जब कम समय दे पाते हैं, नहीं समय दे पाते हैं, तो अकेले वैदेही बाबा को उसमें लगे रहना होता है। और जो लोग आते हैं उनसे आग्रह करते हैं, भैया थोड़ी देर तुम भी पाठ कर दो। बगल में श्री हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी को कोई चाहे कि हम लड्डू खिला करके प्रसन्न कर लें, मालपुआ और नारियल का गोला अर्पण करके प्रसन्न कर लें, तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी की प्रिय वस्तु अर्पण करिए। हनुमान जी की प्रिय वस्तु क्या है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु का चरित्र सुनाइए। वहीं बगल में रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। सबसे प्रार्थना है, जिनको जब समय मिले, 2 मिनट, 10 मिनट, घंटा, आधा घंटा, दिन में, रात में, सवेरे, शाम, दोपहर, इस रामचरितमानस के हल्के पड़ते हुए पाठ में थोड़ा आप अपना अपना योगदान कर दें। होगा? है? मेरी मांग कोई ज्यादा महंगी तो नहीं है। आप लोगों से ये याचना कर रहा हूं व्यास गद्दी से। और दूसरी बात एक और, आप लोगों ने श्री राजेंद्र दास जी की कथा सुनी थी। राजेंद्र दास जी अगली पीढ़ी के लिए हमारे पुराने ऋषि जीवन वाले व्यास हैं। मर्यादित कथा होती है उनकी कथा सुनने के लिए मैं भी तरसता हूँ। वो आकर कभी कथा सुना गए हैं और आप लोगों से वादा करा गए हैं कि सवेरे सवेरे 7, साढ़े 7 बजे के करीब, तो उससे भी पहले आप लोग श्री राम जय जय राम का थोड़ा नाम कीर्तन कर लिया करें। बहुत दिन तक ये नियम था, लेकिन अब वो नियम ढीला पड़ रहा है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इसमें कितना परिश्रम होता है और आप लोगों का कितना खर्च हो जाता है। कुछ नहीं, आप मॉर्निंग वॉक के लिए, सवेरे सवेरे टहलने के लिए कहां से कहां चले जाते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। कोई हाथ मत लगाइए व्यास गद्दी पर। राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की अयोध्यानाथ की वृंदावन बिहारी लाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।